हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? भाई आज बात करने वाले हैं कि काइलैक 5 स्टार ले आई है बीएन कैप से। टाटा नेक्सॉन के न्यू वेरिएंट्स आ चुके हैं और अगर हम बात करें भाई भारत मोबिलिटी की तो ब्रेजा फेसलिफ्ट वहां पे नहीं आई। एक तो मुझे पता नहीं कि किसने कहा था कि भारत मोबिलिटी में ब्रेजा आएगी। मुझे आप लोगों के काफी कमेंट्स आए कि यार भारत मोबिलिटी शो पे तो ब्रेजा आई ही नहीं। तो भाई देखो, मैंने तो कभी कहा भी नहीं था कि वहां पे आएगी। तो जिन्होंने भी कहा था उनका चैनल देखना पहले तो बंद करो। इनफैक्ट जो एक न्यूज आ रही थी कि टाटा पंच फेसलिफ्ट भी शायद देखने को मिल सकती है, वो भी नहीं आई भाई। जो कार सब वहां पे आई हैं, चाहे टाटा सिएरा आई हो या टाटा एविनी आई हो, ग्रैंड विटारा ईवी आई हो, आई मीन मोस्ट ऑफ द जो डेवलपमेंट आया है कार इंडस्ट्री के अंदर, सबसे ज्यादा ईवी कार्स दिखाई गई हैं। तो भाई जो आम आदमी आईसी कार खरीद रहा है अपनी पेट्रोल डीजल वाली, वो ज्यादा खुश नहीं हुआ इन सबको देख के। तो अगर आप कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे थे तो फिलहाल एक ग्रैंड विटारा ईवी ही एक ऑप्शन थोड़ा सा है, पर मुझे नहीं पता कि कौन अपना बजट बढ़ा के ग्रैंड विटारा ईवी पे जाना चाहेगा। अगर आप उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आज हम बात करने वाले हैं कि यार 2025 में कौन सी कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदे यार। काइलैक की तरफ चले जाएं या फिर टाटा नेक्सॉन नई वाली लें, वेन्यू फेसलिफ्ट का वेट करें, या फिर जो करंट में ब्रेजा आ रही है जिसमें कोई भी अपडेट नहीं आ रहा उसको ले लें। इनफैक्ट आज हम ये भी बात करेंगे कि किया की सेल ड्रॉप क्यों हुई यार। किया की ऑलमोस्ट 60% सेल ड्रॉप हुई है, यानी कि भाई जो नॉर्मली वो लोग सेल करते हैं आधी से भी ज्यादा सेल उनकी ड्रॉप थी। सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है किया की सेल ड्रॉप हुई है कि किया को ऐसा लगा कि यार हम तो किया है तो हम क्यों डिस्काउंट दे। अगर आप रीसेंट न्यू ब्रांड्स देखते हो जिन्होंने इंडिया में एंट्री करी थी, उसके मुकाबले किया बहुत अच्छा कर रही थी, पर ये भूल गई कि भाई इंडिया में चलता है डिस्काउंट। न्यू ईयर दिवाली के टाइम पे इन्होंने डिस्काउंट ही नहीं दिए, तो भाई कंज्यूमर ने भी दिखा दिया कि हम ही माई बाप हैं, तुम कुछ नहीं हो भाई। तो इन शॉर्ट किया को कंज्यूमर ने कुछ नहीं करने दिया क्योंकि भाई इन्होंने कोई डिस्काउंट ही नहीं दिया। 60% का ड्रॉप था 2024 दिसंबर की सेल में। अब देखो जनवरी की जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि क्या सीन है। हम लोग टाइमली रिपोर्ट्स भी अपने चैनल पे डालते रहते हैं, न्यूज भी कवर करते रहते हैं। स्कोडा काइलैक 5 स्टार ले आई, अब उसकी तरफ जाए ना जाए, देखो मैं आपको बताऊं, ये ऑलमोस्ट तो पहले ना सबको पता ही था कि स्कोडा जो काइलैक है उसकी सेफ्टी रेटिंग 4 या 5 तो आनी तय थी, क्योंकि देखो स्कोडा की पोर्टफोलियो में सारी जो कार्स है 5 स्टार रेटेड है। अगर इस कार की सेफ्टी रेटिंग कम आती तो भाई कंज्यूमर सोचता है गाड़ी जो है कूड़ा है, इसके इंजन में भी कुछ इन्होंने गड़बड़ी करी है तो क्यों ही लेते। तो ये सेफ्टी रेटिंग लाना उनके लिए बेंचमार्क जरूरी था। हालांकि लोगों की थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ये भी है कि भाई ग्लोबल एनकैप से क्यों नहीं लाए, तुम भारत एनकैप से क्यों लाए हो? हर बार तो ग्लोबल एनकैप से लाते थे। पर मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, स्कोडा काइलैक का लेना ना लेने का ना 5 स्टार से कोई ज्यादा कनेक्शन है नहीं, क्योंकि देखो सेफ्टी तो आपको टाटा नेक्सॉन में भी मिल रही है, एक्सयूवी 3XO में भी मिल रही है, दोनों कार्स 5 स्टार हैं। तो फिर ऐसा कुछ था नहीं कि इस सेगमेंट में पहली बार कोई 5 लाया है। इसको ना लेने का लोगों का मेन रीजन आज भी वही है कि वेरिएंट्स में जो प्राइसेस आते हैं इसके, वो जो जंप इन्होंने करा है, वेरिएंट शिफ्ट करा है, वो मैच नहीं करता। हिल होल्ड जैसा फीचर भी बेस सेकंड बेस में मिलता नहीं। प्लस लोग आज भी घबराए हुए हैं कि इसकी लेबर कॉस्ट, पार्ट्स की कॉस्ट, क्या सीन है भाई, कैसे मैनेज होगा। उसके ऊपर कोई अपडेट फिलहाल स्कोडा ने नहीं दिया है। बचा कोचा जो बेस मॉडल इनका एक सहारा था कि बुकिंग बढ़ती, इन्होंने बेस मॉडल और बंद किया हुआ है क्योंकि भाई आउट ऑफ स्टॉक चला गया। अप्रैल मई से आएगा। जो लोग पूछ रहे थे मैं बता दूं, अप्रैल या मई से इनका सेकंड बैच की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। 33,000 बनाई इन्होंने, फिलहाल 10% का रेशो रखा था, तो आई थिंक 3300 बेस मॉडल बिक गए हैं। अप्रैल मई से दोबारा से बुकिंग स्टार्ट होगी, तो आपको जाके लाइनों में लगना पड़ेगा तो ही बेस मिल पाएगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्कोडा काइलैक लोअर मिडिल क्लास को नहीं लेनी है भाई, अपर मिडिल क्लास को लेनी है, जो कि भाई अगर सर्विस में कोई बोल दे 20,000 रुपए लग गए या 30,000 रुपए लग गए तो चुपचाप दे पाए। या फिर अगर हम बात करें सेम पार्ट जो मारुति में या फिर टाटा में आपको 1500 का मिल जाता है, 2,000 का मिल जाता है, यहाँ पे आप 4 दे सकते हो उसके, तो जाओ। दोस्तों आपके 15 सेकंड चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूँ। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कार के पेंट प्रोटेक्शन के लिए कोई सोल्यूशन बताओ, दिल्ली में कोई अच्छा स्टूडियो बताओ, तो रिसेंटली ही मैं कार स्पा गया था जो कि रजौरी में है। उसके ऊपर मैंने उसकी पूरी फैसिलिटी को चेक करा था, हमने एक वीडियो भी कल बना के डाली थी, आप उस वीडियो को जाके भी देख सकते हो। उसका एड्रेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, वहां पे जाके भी अपनी कार में कोई भी काम करवाना हो करवा सकते। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा नेक्सॉन की। क्या टाटा नेक्सॉन लेना समझदारी है? जी हाँ, बिल्कुल समझदारी है। उसका रीजन ये है, टाटा नेक्सॉन ने अपने भाई वेरिएंट्स को अपग्रेड करा है और साथ ही में कंज्यूमर्स को ये भी बताया है कि भाई देखो हम आपके बारे में सोचते हैं। वेरिएंट्स चेंज कर दिए, वेरिएंट्स के अंदर फीचर डाल दिए भाई, यानी कि अब आपको कम पैसों के अंदर ना टाटा अपने वेरिएंट्स में ज्यादा ऑप्शन दे रहे हैं। हालांकि इनके वेरिएंट्स की प्रॉब्लम ये है, पुराना ऐसा बुफे सा खुल जाता है मेन्यू सा। टाटा भाई एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पे मेन्यू खत्म ही नहीं होता। तो एक गलती तो कभी मत करना, टाटा के स्टोर में जाके ना उस सेल्स वाले से मत पूछना कि भाई नेक्सॉन में क्या क्या वेरिएंट है। वो इतनी बड़ी लिस्ट आपको देगा, आपका आधा दिन ही बीत जाएगा उसे समझने में। इससे बढ़िया है कि पहले रिसर्च करके जाना कि भाई यही वेरिएंट लेना है मेरे को और आगे पीछे मत करना। सबसे ज्यादा समझदारी दिखाई टाटा ने इस बार कि भाई पैनारोमिक सनरूफ का ना अलग ही वेरिएंट कर दिया, कईयों को नहीं चाहिए होती भाई।
तो अगर आपको नहीं चाहिए तो उसके अलग वेरिएंट्स है, वही ले लो सीधा। किन लोगों को टाटा नेक्सॉन नहीं लेनी? देखो, जिन लोगों को इंजन की ज्यादा समझ है, जिनको ये लगता है कि भाई मुझे ना लॉन्ग लाइफ का इंजन चाहिए, कि मुझे 12 साल 15 साल भी अगर चलानी पड़े अपनी कार, या फिर 1.5-2 लाख किलोमीटर भी चलानी पड़े अपनी कार, तो कार मेरा साथ दे, उस केस में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप या तो फ्रोंक्स ले लो या फिर आप मारुति की ब्रेजा ले लो। पर देखो, वहां पे सीधी सीधी बात ये है, सेफ्टी को लेके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो ब्रेजा की कोई 5 स्टार रेटिंग है, ना भारत एनकैप से, ना ग्लोबल एनकैप से, ना ही फ्रोंक्स की कोई सेफ्टी रेटिंग है भारत एनकैप से, ग्लोबल एनकैप से। अदर ऑल्टरनेट में ऑप्शन क्या है आपके पास? वेन्यू है और सोनेट है, इनकी भी कोई 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग नहीं है। तो यानी कि गेम बहुत सिंपल है। अगर आप इंजन से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, आपको टर्बो लेना पड़ेगा। देखो, अगर आपको 5 स्टार चाहिए तो क्यों? काइलैक में भी टर्बो है, नेक्सॉन में भी टर्बो है और आपकी थ्रेक्सो में टर्बो है। तीनों कार्स में टर्बो आता है, जिसमें जो स्कोडा का 1 लीटर का टर्बो है और बाकी एक्सयूवी थ्रेक्सो और नेक्सॉन का जो है 1.2 लीटर का टर्बो है। तो यानी कि अगर आपका फोकस जो है ना 4 सिलेंडर इंजन के ऊपर है, तो फिर आपको उस केस में फ्रोंक्स, ब्रेजा, वेन्यू और सोनेट पे जाना पड़ेगा। पर अगर आपको अंडर पावर कार नहीं चाहिए, क्योंकि 1.2 जो है सोनेट वेन्यू का आपको अंडर पावर लग सकता है, उस केस में 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास, ब्रेजा लो या फिर फ्रोंक्स लो। और हाँ, अगर आप सिटी में ज्यादा रहते हो, हाईवेज पे कम रहते हो, तो आंख बंद करके आप वेन्यू, सोनेट, 1.2 दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अब हालांकि टर्बो इंजन आपको सोनेट और वेन्यू में भी मिलता है, 1 लीटर का आता है, काफी अच्छा इंजन है वो भी भाई, मजेदार, बिल्कुल बिल्कुल टक्कर का इंजन है भाई, फॉक्सवैगन ग्रुप जैसा ही है। अगर फॉक्सवैगन ग्रुप मान लो 20 है, तो इनका Hyundai वाला जो टर्बो है ये 18 मान लो। अब जो मेन क्वेश्चन है कि भाई ब्रेजा फेसलिफ्ट कहाँ गई, क्यों ना यारी? तो मैंने देखो अपनी वीडियोस में कई बार बोला है, कोई भी ब्रांड फेसलिफ्ट लाता है ना, तो भाई वो 4-5 महीने पहले बोलता है, ऑफिशियल लीक्स देता है। जैसे हमारे चैनल पे आपने ग्रैंड विटारा ईवी की वीडियो ना काफी टाइम पहले देख ली होगी, और मैंने बिल्कुल ऑफिशियली कहा था कि भाई देखो उसका लीक भी आया, फोटो भी आई है, और वो आपको एक्सपो में दिख भी गई। मैंने अपनी किसी वीडियो में कभी भी नहीं बोला, पूरा चैनल खंगाल लो, कि ग्लोबल एक्सपो में नई ब्रेजा आ रही है। तो सवाल ये है कि कब आएगी, तो भाई कोई अपडेट नहीं है कि कब आएगी। फिलहाल जो है, जो ब्रेजा आ रही है वही ब्रेजा है। एक तो मारुति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं कुछ दिन पहले काइलैक गया था, तो मैं एनसीआर में था उस टाइम पे, गुड़गांव में। तो गुड़गांव के जो मारुति वाले हैं, उनके अकॉर्डिंगली 6 एयरबैग का ब्रेजा का अपडेट आना है, वो आना है इसी महीने के अंदर ही। और जब मैं अपने घर के आसपास जाता हूँ एरिया के, फॉर एग्जांपल वेस्ट दिल्ली में मैं द्वारका साइड जाता हूँ, वहां पे किसी से कंफर्म करता हूँ, इनको पता ही नहीं है, इनके पास कोई अपडेट नहीं है। उनके अकॉर्डिंगली ब्रेजा ये रहने वाली है कि कुछ भी नहीं आएगा, ना 6 एयरबैग आने के, ना कोई अपडेट आना, फेसलिफ्ट तो भूल ही जाओ। मारुति का कम्युनिकेशन ना खुद ही क्लियर नहीं है। मारुति ने एग्जैक्टली पता 3-4 महीने क्या करा था, अपने इंस्टाग्राम पे ना कुछ एड्स रन कर दिए, सीएनजी द पावर ऑफ सीएनजी, वो नए एड बिल्कुल ही, मतलब जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे। कंज्यूमर्स को लगा भाई ये सडनली कोई क्यों ऐड चलाएगा, तो पता चल रहा है वो बस अपनी करंट सीएनजी को प्रमोट कर रहे थे। लोगों ने सोचा भाई कि ये ड्यूल सिलेंडर आएगा, तो उसका भी कोई अपडेट नहीं है। तो भाई जिस तरीके से मारुति ऑपरेट कर रहा है, मुझे तो फिलहाल कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा कि इनकी कोई ब्रेजा फेसलिफ्ट आने वाली है। आनी होती तो कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई न्यूज जो है, मतलब भारत मोबिलिटी से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता जहां पे शोकेस करते, या फिर कोई न्यूज ही दे देते भाई। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई आप क्यों नहीं गए एक्सपो में, आपको बुलाए टिकट, ये देखो मेरे स्क्रीनशॉट पे ये टिकट्स रही, मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा जाने का, मुझे थोड़े से और भी काम है। बाकी टू बी ऑनेस्ट यार, मुझे ऐसी कोई कार लग नहीं रही कि जिसको जाके मैं रिव्यू करूं। आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास आदमी के लिए कोई कार ही नहीं है। जितनी भी कार्स आ रही है, आप इनकी सेल्स देख लेना, आप भी यही हो, मैं भी यही। ये कार जो आई है, इनमें से कोई पोटेंशियल नहीं रखती कि भाई 2-3 हजार बिक जाए महीने। तो दोस्तों, अगर मैं देखो कंक्लूजन की बात करूं, तो अगर आपको एक बीएफएम कार चाहिए, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, तो भाई टाटा नेक्सॉन खरीदो। साथ में आपको एक इंजन भी चाहिए, आपको लॉन्ग लाइफ वाला और अच्छी रीसेल, तो ब्रेजा की तरफ चले जाओ। शहरों के अंदर अगर आप ज्यादा रहते हो, तो 1.2 लीटर वाली वेन्यू, सोनेट दोनों कामयाब है। पर अगर आपको कुछ एक न्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज चाहिए, तो उसके लिए सिरोस का वेट करो। साथ ही में अगर आपको एक पावर पैक कार चाहिए भाई, और आप अफोर्ड कर सकते हो उसके खर्चे, तो काइलैक की तरफ जाना। अदरवाइज 3XO कैन बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसके अंदर पावर भी है और सारे फीचर्स आपको बढ़िया भी मिल जाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।